यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के छोटे से गांव तिलानी से। तिलानी एक मध्य प्रदेश का बहुत छोटा सा गांव था। एक समय की बात है, तिलनी गांव में बेहद ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति ऑटो ड्राइवर लाला रहता था। लाला दिन भर ऑटो चलाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। वह अपने घर से स्टेशन, स्टेशन से घर, बस यही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। लाला ड्राइवरी तो करता, लेकिन उसके पैसे जुए में उड़ा देता। एक समय की बात है, जब लाला ऑटो ड्राइवर अपने घर में रहता है और वह ऑटो चलाने नहीं जाता है, तब उसकी पत्नी उससे बेहद ही नाराज़ होती है और उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाती है। हाजी, आप ऑटो चलाने क्यों नहीं गए हैं? गांव में आपको तो बस रहने का एक बहाना चाहिए होता है। मुझे पता है आप ऑटो चलाने क्यों नहीं गए हैं। मुझे पता है कि आपको जुआ पत्ता खेलने जाना होगा, इसलिए आप ऑटो चलाने नहीं गए हैं। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो कह देती हूँ, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मुझे मत कहना कि ऐसा की है। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो बीवी बच्चे सबको छोड़कर चली जाऊंगी मैं आपको भी, और कभी अपने मायके से वापस नहीं आऊंगी, कह देती हूँ। अरे हाँ हाँ भगवान, चला जाऊंगा ऑटो चलाने। तुम तो बस पीछे ही पड़ जाती हो एकदम से। कह दिया ना, चला जाऊंगा मैं। अब बस मेरा सर मत खाओ। तुमको जो करना है करो, मायके जाना है मायके चले जाओ, बस मेरा सर मत खाओ। लाला और उसकी पत्नी की कुछ खास जमती नहीं थी और लाला की ऐसी कटीली बातें सुनकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जबलपुर शहर से सैम और उसकी बहन लाली यहाँ गांव आने की तैयारी कर रहे थे। तभी लाली देखती है कि उसका भाई खर्राटे लेकर सो रहा होता है और वह बेहद ही गुस्से हो जाती है और वह उसे जगाने लगती है। ट्रेन है कि आने वाली है और ये खर्राटे लेकर सो रहा है। सैम, उठो ना यार, उठ मेरे भाई, नहीं तो मैं पापा को फोन लगा कर बता दूंगी कि तू उठ नहीं रहा है और गांव जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है अभी तक। जल्दी चल और जल्दी उठ जा अब, जल्दी से, नहीं तो पापा के तुझे लात और घूंसे खाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं ऐसा मरवाऊंगी तो क्या बताएं। नहीं नहीं बहन, पापा को फोन मत लगाना प्लीज, पापा को कुछ मत बताना। मैं उठ गया हूँ और मैं थोड़ी ही देर में तैयार होकर आता हूँ। प्लीज तू कॉल मत करना किसी को। फिर थोड़ी ही देर में सैम और उसकी बहन लाली जबलपुर शहर को रवाना हो जाते हैं। वह कोई बड़ी ट्रेन बुक करते हैं और वह एसी डब्बा का रिजर्वेशन करा लेते हैं। फिर उसका भाई थोड़ी देर में कहता है, अरे लाली, हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? मुझे तो गाँव वाँव एक भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं पापा क्यों वहाँ रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहीं शहर में अपना घर द्वार बना लें और वहीं रहें। हम वहाँ क्या गांव में रह रहे हैं हम। पता नहीं क्यों पापा जी उस गांव को छोड़ ही नहीं रहे हैं। सैम के इतना कहने के बाद थोड़ी ही देर में लाली का फ़ोन बजता है और वह अपने पापा से बात करने लगती है। हाँ पापा, बोलिए। हाँ, हम बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है हो गया, मैं रखती हूँ। यहाँ ट्रेन में आवाज़ नहीं आ रही है, हम घर पहुंचकर बात करेंगे। ठीक है पापा, बाय। फिर कुछ ही देर के बाद सैम और लाली अपने जबलपुर शहर पहुंच जाते हैं और वह दोनों स्टेशन के पार होकर लाला का ऑटो पकड़ लेते हैं। लाला का ऑटो पकड़ते ही सैम पूछने लगता है कि अरे काका, आप तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। आपको मैंने लगता है कहीं देखा है। अरे हाँ, याद आया, आप तो लाला काका हैं। आप कब से ऑटो चलाने लगे? अरे हाँ हाँ बेटा, मैं ही लाला काका हूँ। आप तो हमारे यहाँ आते नहीं हैं, तो आप हमको कहाँ से पहचानेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे अपने घर। ठीक है बेटा, अब मैंने तुमको सही सलामत भेज दिया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। केवट जी को मेरा राम राम कहिएगा।
अरे काका, आप तो ऐसे ही जा रहे हैं, अपने ऑटो किराए के तो पैसे तो ले जाइए। आप ऐसे ही चले जाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं आप लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ। ये मेरा तो सौभाग्य है जो मैं आपको अपने ऑटो में बैठा कर ले आया हूँ। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता बेटा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे काका, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही पैसे किसी से नहीं लेंगे तो आपका परिवार कैसे चलेगा। आपको पैसे ले लेना चाहिए हमसे। वो तो आपका बड़प्पन है कि आप हमसे पैसे नहीं ले रहे हैं, वरना आज के जमाने में कौन भला किसी से पैसा नहीं लेता। सैम ऐसा कहकर उसे समझाता है और लाला को पैसे दे देता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद लाला की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेता है। लाला की इतनी तबीयत खराब हो जाती है, उसको होश भी नहीं रहता है कि मैं क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे रहूं। कुछ भी होश नहीं रहता उसको। फिर ऐसे ही लाला की तबीयत खराब होने की खबर उसकी पत्नी को मिलती है और वह दौड़ी दौड़ी अपने मायके से वापस आती है और उसको एक वैद्य के पास ले जाती है। वैद्य माना जाना वैद्य था, उसने कई मरीजों को ठीक किया था। अरे लाला, तुम्हें क्या हो गया भाई। तुम तो ऑटो ड्राइवर हो और ऑटो ड्राइवर को भला क्या हो सकता है। बताओ क्या हाल है। कुछ मत पूछिए वैद्य जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या चली गई, ये तो अपनी तबीयत ही खराब करवा कर बैठ गए। पता नहीं क्या बना कर खा लिया है, इनकी तबीयत खराब हो गई है। रात में बेहद ही शरीर इनका गर्म था, मुझे तो लगता है इनको बुखार है। आप देखिए इन्हें थोड़ी। फिर वैद्य लाला की नब्ज देखकर उसकी बीमारी का मुआयना करने लगता है। वह अपने चिकित्सक शास्त्र के अनुसार उसकी बीमारी का आकलन करता है और उसकी पत्नी से कहता है, अरे भाई, इनको तो कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चिंता की वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और कुछ भी नहीं। बस आप इनका थोड़ी ख्याल रखिएगा और सुबह शाम आप इनको गर्म पानी पिलाइएगा और हल्दी का दूध पिलाइएगा। बस ये ठीक हो जाएंगे कुछ दिन बाद। फिर कुछ दिनों के बाद लाला का स्वास्थ्य एकदम से सही हो जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ भगवान, जल्दी खाना बनाओ भाई, हमें स्टेशन सवारी लेने जाना है। हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आप जल्दी खाना बनाओ भगवान, जल्दी करो। हाँ हाँ, बना रही हूँ। खाना बनाना इतना आसान नहीं होता है। सुबह से नहाना धोना पड़ता है, झाड़ू पोंछा, बर्तन गैस साफ करो, ये करो वो करो, सब करना पड़ता है। बस आपको तो ऑर्डर कर देना है कि खाना चाहिए खाना चाहिए। जाओ ऐसे ही चले जाओ, एक आध दिन भूखे रहोगे तो मर नहीं जाओगे। हे भगवान, ये फिर से चालू हो गई। हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपनी पत्नी से परेशान हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल चीकू ची चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही प्राप्त हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आती होंगी। तो ठीक है, भर भर कर लाइक कीजिए।